हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल ज्ञान आर वाई यादव पर आपका स्वागत है। तो गाइज, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता का क्या नाम है, उन्होंने कौन कौन सी उपन्यास लिखे और उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी और उनकी बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करिए, आपके कुछ नहीं समझ आएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, चलते हैं वीडियो की तरफ। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था, किंतु वे अपनी कहानियों को उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। इनके दादाजी गुरु सहाय राय पटवारी थे। इनके पिता अजायब राय डाक विभाग में पोस्ट मास्टर थे। बचपन से ही इनका जीवन बहुत ही संघर्षों में गुजरा था। गरीब परिवार में जन्म लेने तथा 7 वर्ष की अल्पायु में ही मुंशी प्रेमचंद की माता आनंदी देवी की मृत्यु हो गई थी और 9 वर्ष की उम्र में सन 1897 में उनके पिताजी का निधन हो जाने के कारण उनका बचपन अत्यधिक कष्टमय रहा। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्याय जारी रखा, वह साधनहीन और कुशग्र बुद्धि और परिश्रम छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 साल की उम्र में ही उनके पिताजी ने करा दिया था और उस समय मुंशी प्रेमचंद कक्षा 9 के छात्र थे और पहली पत्नी को छोड़ने के बाद उन्होंने दूसरा विवाह 1906 में शिवरानी देवी से किया, जो कि एक महान साहित्यकार थी। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद उन्होंने प्रेमचंद घर में नाम से एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा 7 वर्ष की उम्र में ही एक स्थानीय मदरसे से शुरू हुई, जहाँ उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू और अंग्रेजी का ज्ञान भी प्राप्त किया और 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रारंभ में हुए कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक भी रहे। नौकरी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी और 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फरासी और इतिहास को लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फरासी और इतिहास को लेकर बीए किया और बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग में वे सब डिप्टी इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 1921 में असहयोग आंदोलन से सहानुभूति रखने के कारण मुंशी प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और आजीविका साहित्य सेवा करते रहे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके बाद उन्होंने अपना प्रेस खोल दिया और तथा हंस नामक पत्रिका निकाली और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया था। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में प्रसिद्ध उपन्यास 18 से अधिक हैं, जिनमें से सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गवन, गोदान आदि प्रमुख हैं। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर नाम से प्रकाशित है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी इनके नाटक हैं। साहित्यिक निबंध कुछ विचार नाम से प्रकाशित हैं। इनकी कहानियों का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हुआ है। गोदान हिंदी का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। भाषा, मुंशी प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए थे, अतः इनकी भाषा में उर्दू की चुस्तियां, लोकतियां तथा मुहावरे के प्रयोग की प्रचुरता मिलती है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सहज, सरल, व्यवहारिक, प्रभावपूर्ण, मुहावरेदार एवं प्रभावशाली है और तथा इसमें अद्भुत व्यंजना भी विद्यमान है। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। मुंशी प्रेमचंद की भाषा सदांगी और अलंकारिकता का संविन्य विद्यमान है। बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। मुंशी प्रेमचंद की शैली आकर्षक और इसमें मार्मिकता है। इनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियां उपलब्ध होती हैं। वह इस प्रकार है: वर्णात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और तथा विवेचनात्मक और चित्रात्मक। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। मुंशी प्रेमचंद के अनमोल विचार: पहला, अतीत चाहे जैसे भी हो, उनकी स्मृतियां प्राय सुखद होती हैं। अधिकार में स्वयं में एक आनंद है जो कि उपयोगिता की परवाह नहीं करता। आत्मसम्मान की रक्षा हमारा सबसे पहला धर्म है। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गुरूर है। आलस्य वह राजयोग है जिसका रोगी कभी संभल नहीं पाता। आलोचना और दूसरों की बुराई करने में बहुत फर्क है। आलोचना करीब लाती है और बुराई दूर करती है। आशा उत्साह की जननी है। आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। मुंशी प्रेमचंद के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सादा जीवन और तथा उच्च विचार के पथ पर चलने की सीख मिलती है और दिखावटी जीवन की अपेक्षा हमें यथार्थ एवं सदांगी का जीवन जीना चाहिए और हमें समाज में कुरीतियों और आडंबरों का विरोध करना चाहिए। उन्होंने भारत के असहयोग आंदोलन में साथ देने के लिए महात्मा गांधी के कहने पर ब्रिटिश सरकार की जॉब छोड़ दी थी और 8 अक्टूबर 1936 को मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु बनारस में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने उन पर एक पुस्तक लिख दी थी, जिनका नाम था प्रेमचंद घर में। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ऐसी ही एजुकेशन वाली वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। वंदे मातरम।